मातृभूमि की जय। भारतवर्ष में इस समय जो है सबसे जोर शोर पे मतदाता शुद्धिकरण अभियान और वोटर शुद्धिकरण अभियान भी इसे आप समझिए, ये बहुत जोर शोर पे चल रहा है और इसकी गूंज जो है पूरे देश के अंदर सुनाई पड़ने लगी है, क्योंकि अभी ये बिहार में चल रहा है और बंगाल, दोनों जगह बंगाल में भी प्रारंभ हो जाएगा और बिहार के अंदर ये मान के चलिए कि 80% इसका कार्य पूर्ण हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विपक्ष के नेता और जो अन्य दल हैं, जिस तरीके से इस विषय पर आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे, जनता जनार्दन को भरमाने का प्रयास कर रहे थे और कैसे अपने जाल में फंसा लिया जाए उसके लिए नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उसको भी मतदाताओं ने ध्वस्त कर दिया। आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर मुस्लिम मतदाता किस तरीके से जुट रहे हैं उसको अपना जो कार्ड है उसको सही कराने के लिए कि हमारा निर्वाचन में नाम है, कितनी जागरूकता आई है। और ये जागरूकता जो है ये उन वोटर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो वाकई जिनके वोटों की कीमत होती है। ये जो वोट डालते हैं ये बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य वोट होता है और उसको आकर के नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, म्यांमार से चले आ रहे हैं, कितने वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये तो आज समझ में आ रहा है। क्योंकि डेमोग्राफी जो है दिन प्रतिदिन जो है पूरे राष्ट्र की बदलती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वो नियंत्रित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग कहते नहीं कि आदत में सुधार नहीं आता है, तो आज भी वैसे ही जहाँ देखो वहाँ अपना मज़ार बना, जहाँ देखो अपना व्यवस्था फिट किए थे, जहाँ देखो घुसे चले आ रहे हैं। जब इतनी सख्ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सख्त तरीके से कार्य किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश है, इसीलिए वो उत्तम प्रदेश बन रहा है। उसके अंदर डेमोग्राफी चेंज करने का जो लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे उसमें लगातार करारा प्रहार किया जा रहा है। आपने देखा कि आजकल एक जो है छांगुर बाबा छाए हुए हैं, तो इनका नेटवर्क पूरे भारतवर्ष में था, कितना इन्होंने कार्य किया है, किस तरीके से धर्मांतरण मतांतरण किया गया है। आज कोई भी विपक्ष का नेता बोलने नहीं आ रहा है, सब बिल में घुस के बैठ गए हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कराए हैं, तो आज ये सब कहाँ चले गए? 500 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कहाँ से पैसा आ रहा था, किस किस मद से चला आ रहा था, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, उसको आज उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मूल जड़ समेत समाप्त करने की तैयारी है और इससे बच भी नहीं छांगुर बाबा पाएंगे। और ये जो उसके बाद जो बिहार के अंदर जो चल रहा है, आपने देखा है कि वोट शुद्धिकरण, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वहाँ की जनता जनार्दन को मिलने वाला है, बंगाल की जनता जनार्दन को मिलने वाला है, जो वाकई जिनका की बहुमूल्य वोट है, वाकई वो जो अपना वोट डालते हैं किसी पार्टी को, तो वो उस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ये विपक्ष भी जान चुका है। कैसा सब चिल्लाए पड़े, कैसा कह रहे अरे निर्वाचन आयोग सब पे उंगली उठाने के लिए कैसा ये लोग उठाते थे, जहाँ जीत जाते थे वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती थी, मतदाता अच्छा हो जाता था, पार्टी अच्छी हो जाती थी, मगर जहाँ हार जाते थे ईवीएम बेईमान निकल जाती थी, मतदाता बेईमान निकल जाता, मतदाता के साथ गलत हो रहा है, मतलब ये तुरंत जो है निर्वाचन आयोग को भी नहीं बख्श सकते थे। और मोदी और जो राज्य के उनको तो बख्शने कोई सवाल ही नहीं, तो उनको बख्शते नहीं थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। इनका केवल एक ही नैरेटिव चलता था कि हमको इन प्रकार जीतना है। आज ये लोग छटपटा रहे हैं क्योंकि जनता जागरूक है, जनता को पता है हम कहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, हमें किसे देना चाहिए, कौन हमारे लिए भविष्य में हमारी पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा कार्य कर सकता है, इसीलिए वो बार बार मोदी को चुनते हैं।
उसका कारण है कि मोदी जी जब से आए हैं तो जनता भी तो देख रही है कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था ज़मीन में थी और कहाँ मोदी जी ने आसमान में पहुंचा दी है और आने वाले कल में तीसरी व्यवस्था बन जाएगी। तो ये वो भी तो समझ रहे हैं और उनको भी पता है कि जिस बिहार के अंदर अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल सन्नाटे में बिहार चल रहा था, कोई गड़बड़ी नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा था। मतदाता शुद्धिकरण क्या हुआ, उसके बाद तो बिहार के अंदर ताबड़तोड़ हत्याएं चालू हुई। हत्याओं से चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव तो जिसको जीतना है वो भगवा लेकर के झंडा आ गया है बिहार के अंदर और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे जितना ऊपर से नीचे जोर लगा लो, चाहे झूठ बोल लो, चाहे जितने नैरेटिव चला लो, बड़े बड़े उसमें कूद गए हैं कि कैसे हम इस बार बचा ले जाएं, इस बार हम एक छत्र हमारा राज्य हो जाए तो फिर हम दिखाएं तमाशा, मगर होना होना कुछ नहीं है। ये जो शुद्धिकरण का अभियान है, जो 121% मतदाता सिस्टम जो है जो कोलैप्स पर गया था, उसकी अब सफाई प्रारंभ हुई है। और जब सफाई किसी चीज़ की होती है तो उसके परिणाम भी शुभ आते हैं। और बिहार तो वैसे भी मोदी जी हमारे कह चुके हैं कि बिहार जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपनी नींव की ईंट बन के उभरेगा। तो ये तो बिल्कुल आप पक्का मान लो, जब वो कहते हैं तो उसमें क्या होना है सब जानते हैं। और बिहार वाकई जो है भारतवर्ष के नींव की ईंट है और इस बार बिहार के अंदर भगवा लहराने की तैयारी है। इसीलिए तो छटपटाहट है, क्योंकि इनके हाथ से जितने राज्य थे फिसलते चले जा रहे हैं, कि इन्होंने नैरेटिव सेट जरूर करते हैं मगर सब जगह फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि इस समय मीडिया बहुत हाइप है, जरा सा कुछ का सट से लोग देख लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अपने हिसाब से चूरन चलता रहता था, दिन रात चूरन चलाते थे, शाम तक जुगाड़ बन जाता था, अगली सरकार में जीत के चुनाव आ जाते थे। मगर अब ये सिस्टम इनका बंद हो चुका है। अब ये फैलाते तो हैं मगर दूसरी थोड़ी देर में पकड़ जाते हैं। अभी कितना फैला है मतदाता शुद्धिकरण में, अब देखो क्या हो रहा है। तो अब जो है अपनी भाषा की मर्यादा भी भूले जा रहे हैं, किसको क्या कहना। और यही भाषा की मर्यादा और यही इनका जो उत्तेजनापूर्ण जो इनके बयान आ रहे हैं, यही तो इनको ले डूबेंगे और ये गलती करेंगे जरूर, मानेंगे है ही नहीं। क्योंकि इनको चुनाव जीतने की, बिल्कुल सत्ता में कुर्सी हथियाने की पूरी ललक है कि बस हमको मिल जाए। और युवा कौटिल्य बिहार का इनको चुनाव जीतने नहीं देगा। युवा कौटिल्य को पता है, भारतवर्ष का जो हमारा युवा कौटिल्य है वो जानता है कि किसको हमें वोट देना है और अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग कहाँ करना है। क्योंकि आज उन्हें पता है कि जो कार्य करना चाहते हैं आसानी से उनको कार्य हो रहे हैं। ये जो अपराध शुरू हो गए हैं, ये अपराध पहले तो नहीं हो रहे थे, आखिरकार लगातार 21 ताबड़तोड़ हत्याएं भी लगातार बिहार में हो रही हैं। तो पूरा देश देख रहा है, इतना तो कभी नहीं होता था। कहीं वकील को गोली मार दी, कहीं कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन को गोली मार दी, कहीं परिवार के 4-5-6 सदस्यों को उड़ा दिया। ये जो बिहार के अंदर हो रहा है, ये एक सिस्टम चल रहा है, मगर ये भी ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि अब बिहार के अंदर ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उल्टा खड़ी हो जाएं, उसके बाद बिहार के अंदर भगवा की लहर को रोक नहीं पाएंगी। और यकीन न हो, जब खुलेगा डिब्बा देख लेना, क्योंकि लहराएगा भगवा, छाएगा भगवा। मातृभूमि की जय।